जय हिंद, जय जोहार। अगले महीने हमारे राज्य झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। ऐसे में राज्य की जो दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, दुर्भाग्य से वो झारखंड में वोटों की खरीद बिक्री करने के प्रयास कर रही है। आप इसी बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के पास काम के बदले वोट मांगने की हैसियत नहीं है, तो नोट दे करके वोट मांगने की तैयारी चल रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि वोट खरीदने की तैयारी चल रही है। आज उसी का पूरा खुलासा आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। किस तरीके से झारखंड राज्य को गद्य की तरह ले जाने वाले दो योजना भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक दो राजनीतिक पार्टी झारखंड में लॉन्च कर रही है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही इस बात की पहल की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही मैया सम्मान योजना के नाम पे पहली ऐसी योजना लाई जो नोट के बदले वोट खरीदने की योजना हमें प्रतीत हुई। उसी की देखा देखी में भारतीय जनता पार्टी ने भी गोगो दीदी योजना के नाम करके एक प्रोजेक्ट लाया और इन्होंने कहा कि भैया हमारी सरकार जब बन जाएगी तब हर महीने की 11 तारीख को हर महिला के बैंक अकाउंट में 21 रुपये भेजे जाएंगे। जब 21 की लड़ाई इधर चल रही थी, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी कितनी मंदबुद्धि हो सकती है कि एक तरीके से वोट की बोलियां लगने लगी। जहां भारतीय जनता पार्टी 1000 के बदले 2100 देने की बात करने लगी। कल की घटना आप लोगों को याद होगा कि एक दो दिन पहले की घटना है। आप लोगों को याद होगा कि 2100 के जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले तो जेएमएम सम्मान योजना करके 2500 का एक फॉर्म भरवाया आप लोग, और जब वो काम नहीं आया, जब उसकी आलोचना होने लगी, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या किया कि भैया मैया सम्मान योजना की जो राशि 1000 थी उसे बढ़ा करके 2500 रुपये कर दी गई है। अब आप में से बहुत सारे लोग इस योजना से बहुत खुश होंगे। आप सभी माताएं बहनें इस योजना से बहुत खुश होंगे। इस बात का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आप इस बात को समझिए, 2500 रुपये 1000 रुपये की राशि आप लोगों को दी जा रही है। यह आम जनता का पैसा है। यह आप ही लोगों से लूट करके आप लोगों को देने की तैयारी हो रही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर पैसे से आप लोगों को वोट खरीदने का प्रयास करे तो आप कभी मत मानना कि वो पॉलिटिकल पार्टी आपके राज्य के लिए अच्छा करेगा, आपके बच्चों के लिए अच्छा करेगा, आपके भविष्य के लिए अच्छा करेगा। इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों की एक ही मंशा होती है कि किसी तरीके से 2-3 महीना तक पैसा देकर पहले तो इन लोगों को वोट हम लोग हासिल कर लें, और फिर उसके बाद अगले 5 सालों तक इन लोगों का शोषण हम लोग करें, जो बहुत ही घटिया तर्ज है। भारत की राजनीति और झारखंड की राजनीति की यह सबसे घटिया दौर है जब पैसे की बदौलत वोट खरीदने की तैयारी चल रही है, और यह खुलेआम तरीके से चल रहा है और इसके ऊपर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। हर कोई खुश है, और मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। किस तरीके से झारखंड की अर्थव्यवस्था को गत में ले जाने वाले ये दो योजनाएं, जिससे झारखंड पहले से तो बर्बाद है ही, इस योजना के बाद पूरी तरीके से हमारा राज्य झारखंड बर्बाद होकर के रह जाएगा। आइए शुरुआत मैया सम्मान योजना से करते हैं। आज से 3 महीने पहले झारखंड में मैया सम्मान योजना झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इसे लॉन्च किया जाता है। 3 महीने से राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अभी तक जितनी भी योजनाएं आई, उनमें से सबसे सुपरहिट योजना मैया सम्मान योजना ही है। इसके चारों तरफ चर्चा हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी इस बात का पता चल चुका है कि भैया हमारा मैया सम्मान योजना जो है सुपर हिट है। इसी के नाम पर सारे महिलाओं का वोट जो है हम लोग खींच लेने का काम करेंगे। मैं लोगों को एक उदाहरण के जरिए समझाना चाहता हूँ कि मैया सम्मान योजना के जरिए हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुँच सकता है। आप लोग समझने का प्रयास करना। मैया सम्मान योजना के बारे में जब हम लोग बात करते हैं साथियों, तो 50 लाख के आसपास महिलाओं ने फॉर्म भरा है। अगर इन 50 लाख के आसपास महिलाओं ने मैया सम्मान योजना के फॉर्म भरा है तो इनके बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है। अगर बैंक अकाउंट में 1 रुपया भी कोई व्यक्ति भेजता है तो 50 लाख उनके अकाउंट में जाता है। अगर 10 रुपये करके हम लोग भेजते हैं तो 5 करोड़ की धनराशि जाती है। अगर 100 रुपये करके हम लोग भेजते हैं तो 50 करोड़ की धनराशि जाती है, और 10 यानी 1000 रुपया हम लोग भेजते हैं तो टोटल हो जाता है
500 करोड़ यानी कि 5 अरब धनराशि जो हर महीने 50 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में जा रहे हैं। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 अरब की धनराशि जो है झारखंड के आम जनताओं के द्वारा जो टैक्स के माध्यम से दिया जाता है। हम और आप सरकार के पास पैसा किसका होता है? आम नागरिकों का पैसा होता है, जो राज्य सरकार मन मुताबिक अलग अलग जगहों पर खर्च कर रही है। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि मैया समान योजना में आप इतनी धनराशि दे रहे हैं। हमें आपत्ति इस बात से है कि मैया समान योजना की धनराशि उन महिलाओं को भी मिल रहा है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, गरीबी रेखा से नीचे महिलाएं हैं जो अपनी गुजारा भत्ता संभालने में उन्हें तकलीफ हो रहा है। उनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। उस तरीके की महिलाओं को अगर दिया जाता तो बात अलग है, लेकिन मैया समान योजना के तहत अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा नुकसान होगा इसको आप थोड़ा ध्यान समझ लीजिए। तो 15 अरब की धनराशि अभी तक महिलाओं के बैंक अकाउंट में चल गया है। 15 अरब की धनराशि अभी तक की महिलाओं के बैंक अकाउंट में चल गया है। अब यह जो आप एक तरीके से देख पा रहे हैं कि 5 अरब महीने का जा रहा है। इस धनराशि को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मैया योजना के तहत अब धनराशि को 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। यानी कि आप एक तरीके से देखोगे कि 12.5 अरब की धनराशि जो है 5 अरब रुपया महिलाओं के बैंक अकाउंट में जा रहा था। झारखंड का हमारे द्वारा पे किया गया टैक्स का पैसा 12.5 अरब रुपया हर महीना जाने वाला है। यानी कि 3 महीना में जितना पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में गया उतना 1 दिसंबर से महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा जाने वाला है। हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, हम बार बार बोलते हैं, लेकिन यह एक गलत योजना है। ये वोट खरीदने की योजना है, इसलिए इसका हम एक तरीके से पूरी तरह से विरोध करते हैं। अगर राज्य की महिलाओं का उत्थान के बारे में बात होता, महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात होती, महिलाओं की परवरिश के बारे में बात होती, महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने की बात होती, महिलाओं के स्किल के बदौलत नौकरियां देने की बात होती, इससे ज़्यादा महिलाओं कमाते। लेकिन आप एक तरीके से महिलाओं के वोटों को खरीदने का ये योजना है, जिस वजह से पूरी तरीके से मुझे पता है कि यह चुनावी योजना है। यह जो योजना है, स्कीम है, बहुत दिन तक नहीं चल सकता, क्योंकि अगर बहुत दिन तक चलेगा ना तो झारखंड पहले से ही भारत का सबसे बेरोजगारी राज्यों की श्रेणी में आता है, अब और भी गरीब हो जाएगा।